बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। मैंने कमेटियां डाल डाल कर अपना पेट काट कर इतना सामान जहेज में दे दिया है कि मेरी बेटी अपने घर में राज करेगी। दोस्तों, ये जुमला अक्सर हमारे कानों से गुजरा होगा। अगरचे लोग इस बात की शिकायत करते नजर आते हैं कि लड़के वाले जहेज मांगते नजर आते हैं, मगर ये भी एक हकीकत है कि लड़की वाले भी जहेज को अपनी बेटी के बसने की जमानत समझते हैं। मगर याद रखें कि सिर्फ जहेज कभी भी बेटी के बसने की जमानत नहीं हो सकते हैं, बल्कि अपनी बेटी को ससुराल में बसाने के लिए कुछ और भी चीजें दरकार होती हैं, जिनके बारे में आज आपको बताऊंगा। अपना खाना खुद गर्म करो जैसे स्लोगन ने आजकल की लड़कियों में मर्दों के साथ बराबरी की एक हवा भर दी है, जिस वजह से बीवी शोहर को किसी भी किस्म की बर्तरी देने को तैयार नहीं होती है, जबकि मजहबी मुआशरती तौर पर मर्दों को शोहर की हैसियत से कुछ मामलों में फोकियत हासिल है। दर हकीकत औरत जब मर्द को घर का सरबराह तस्लीम कर लेती है तो इससे इसकी जिम्मेदारियों में कुदरती तौर पर कमी वाक़या हो जाती है। लेकिन जो औरतें ऐसा नहीं करती हैं वो घर में एक मुकाबले की फिजा कायम कर देती हैं। और याद रखें, जहां मुकाबला होता है वहीं ज़हनी तनाव होता है, और तनाव की हालत में किसी भी घर का माहौल खुशगवार नहीं हो सकता है। इस वजह से वालिदैन जहां अपनी बेटी को जहेज देना लाजमी समझते हैं, वहीं इन्हें इस बात की तालीम भी जहेज की सूरत में लाजमी देनी चाहिए कि बेटी को शोहर की इज्जत करने का भी दर्स दें, क्योंकि जब आप इज्जत देते हैं तभी जवाब में इज्जत और मोहब्बत मिलती है। सास का रिश्ता एक हमरंग रिश्ता होता है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप अपनी बेटी को इस रिश्ते के किस रंग से रोशनास करवाते हैं। अगर आपने अपनी बेटी के अंदर इसकी सास के हवाले से जहर भरा होगा तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी बेटी ससुराल जाकर इन रिश्तों का एहतराम करेगी। और जो बोया जाएगा वही तो काटा जाएगा। इसी वजह से जैसा रवैया आपकी बेटी का अपने ससुराली रिश्तों से होगा, इसके ससुराल वाले भी इसके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। मेरी बेटी तो किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये बातें शादी से पहले जिन लड़कियों की गठी में डाली जाती हैं, इनके लिए ससुराल में बसना बहुत दुश्वार हो जाता है। अल्लाह ताला ने औरत के खमखीर में बहुत लचक रखी है, इसलिए अपनी बेटी की तरबियत में इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि वो हर किस्म के हालात में ढलना जानती हो, क्योंकि ससुराल में बसने के लिए जरूरी है कि लड़की वहाँ के तौर तरीके अपना सके और इस घर में अपनी जगह बना सके। मेरे जहेज का सामान बहुत कीमती है, मेरे कपड़े ब्रांडेड हैं और मेरा मेकअप बहुत आला और अरफा है। ये सब बातें ऐसी हैं जो कि किसी भी लड़की को ससुराल में बसने नहीं देती हैं। अगर लड़की मेके की चीजों पर गरूर करती रहेगी तो इसकी जुबान से कभी भी ससुराल की तारीफ नहीं निकल सकेगी, और ऐसे हालात में ससुराल वालों के साथ इसका निभना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। इस वजह से जहेज का सामान अगर आपने घर भर के दे भी दिया है तब भी अपनी बेटी को दुनियावी चीजों पर गरूर करने के बजाय आजिज़ी और मोहब्बत का दर्स दें, और इसको ये सबक जरूर दें कि दूसरों की भी तारीफ कर सके। पुरानी कहावत है कि ये जुबान इंसान को तख्त पर भी बिठाती है और यही जुबान इंसान को तख्त पर भी चढ़ा सकती है। दो मीठे बोल किसी के दिल में जगह बनाने के लिए काफी होते हैं। इस वजह से जिस तरह बेटियों की माएं बेटी के पैदा होने के साथ इसके लिए जहेज जमा करना शुरू कर देती हैं, इसी तरह इनको चाहिए कि अपनी बेटी की जुबान की तरबियत का भी एहतमाम करें। तारीख शाहद है कि अक्सर घर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की जुबान की तेजी की वजह से खराब होते हैं। अगर लड़की को इस बात की तरबियत मिल जाए कि बातचीत किस तरह करनी है तो ये इसके बसने में बहुत मावन साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लड़कियों को घर में यही सबक दिया जाता है कि जो भी अय्याशी करनी है शोहर के पैसे पर करनी है। ये सबक वालिदैन बच्चों को कच्ची उम्र से देना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि जब लड़कियों की शादी होती है तो इनको यही लगता है कि वो तमाम ख्वाहिशें जो इनके मेके में ना तमाम रह गई हैं वो शोहर की कमाई से पूरी की जा सकती हैं, जिसके नतीजे में वो शोहर के पैसे पर असराफ करती हैं, जिस वजह से मियाँ बीवी के ताल्लुकात में दरार पड़ती है और मसाइल होते हैं। इस वजह से बेटियों को पैसे बचाने का दर्स दें और इनको ये भी बताएं कि जिस तरह बाप की कमाई को जाया नहीं किया जा सकता है, इसी तरह शोहर की कमाई का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने अजीजों कारक के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता रहे। मैं हूं आपका होस्ट अदनान और आप देख रहे हैं अदनान टीवी ऑफिशियल। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।